तो टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम इस टॉपिक के वो सारे पॉइंट्स मास्टर करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में छपते हैं। लेट्स गो। आपका चैलेंज क्या है? अगले सिर्फ 3 मिनट में मेरे साथ मिलकर राष्ट्रपति से जुड़ा हर एवरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिमाग में लॉक कर लेना है। ये एक सुपर फास्ट रिवीजन है, तो फोकस 100% यही होना चाहिए। शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव और निर्वाचक मंडल की। यहां हम आर्टिकल्स 52, 53 और 54 के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको पकड़ेंगे। देखिए, आर्टिकल 52 सीधा सीधा कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो कौन है? वो है संघ की कार्यपालिका के नॉमिनल हेड। और आर्टिकल 53 के हिसाब से संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर उन्हीं के पास है। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं आर्टिकल 54 पर, द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब राष्ट्रपति को चुनता कौन है। बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स। नंबर 2, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स। और नंबर 3, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स। यहां कीवर्ड क्या है? इलेक्टेड, यानी निर्वाचित। ओके, अब यहां पर ध्यान देना क्योंकि यह है सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप। सवाल यह है कि वोट कौन नहीं करता। तो सुनिए, 2 तरह के लोग वोट नहीं करते। पहला, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर यानी मनोनीत सदस्य, और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का कोई भी सदस्य। यह पॉइंट सीधा सीधा क्वेश्चन बनकर आता है, तो इसे तो बस दिमाग में बैठा ही लो। हमारा अगला टॉपिक है योग्यता और महाभियोग, मतलब एक तरफ एंट्री का प्रोसेस आर्टिकल 58 और दूसरी तरफ एग्जिट का प्रोसेस आर्टिकल 61। चलिए इनके सबसे क्रूशियल फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 58 के अंडर क्वालिफिकेशंस बहुत सिंपल हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लायक होना चाहिए। दूसरी तरफ आर्टिकल 61 में महाभियोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। ये फ्रेज एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। अब जरा महाभियोग के नंबर्स पर फोकस करते हैं। फर्स्ट, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। सेकंड, इसे स्टार्ट करने के लिए 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए। थर्ड, 14 दिन का नोटिस पीरियड। एंड फोर्थ, और यह सबसे जरूरी है, दोनों सदनों की टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और हां, एक और ट्विस्ट, एक और एग्जाम ट्रैक। याद है, नॉमिनेटेड मेंबर्स चुनाव में वोट नहीं करते। वो महाभियोग में हिस्सा लेते हैं। ये पॉइंट मिस मत करना। चलिए अब आते हैं राष्ट्रपति की उन शक्तियों पर जिनसे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। वीटो, अध्यादेश, क्षमादान और आपातकाल। ये एक रैपिड फायर राउंड होने वाला है, तो पूरा फोकस बनाए रखिएगा। तो पहली शक्ति है वीटो पावर, आर्टिकल 111। इसके अंडर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वो किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकते हैं, उसे वापस भेज सकते हैं, या फिर उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख सकते हैं, जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। आपको बस याद रखना है, आर्टिकल 111 मतलब वीटो पावर। अगली पावर है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। सिंपल है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। और इसे याद रखने की एक मस्ट ट्रिक है, 1 2 3 गो, मतलब तुरंत कानून बनाने की पावर। सो आर्टिकल 123 मतलब अध्यादेश। इससे जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, जब पार्लियामेंट वापस बैठती है तो अध्यादेश की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? सिर्फ 6 सप्ताह। जी हां, ये नंबर याद रखना, 6 वीक्स के अंदर इसे पास करवाना जरूरी है। अब है क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72। ये पावर राष्ट्रपति को फेडरल लॉ से जुड़ी किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करने या बदलने का अधिकार देती है। सीधी सीधी मैपिंग है, आर्टिकल 72 मतलब क्षमादान। और अब एक एग्जाम बैटल, राष्ट्रपति वर्सेस राज्यपाल, क्षमादान की शक्ति पर। यहां मेन डिफरेंस क्या है? सिर्फ राष्ट्रपति ही मौत की सजा और मिलिट्री कोर्ट की सजा को माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। ये एक बहुत बहुत कॉमन सवाल है। और फाइनली आपातकालीन शक्तियां। आपको बस ये 3 आर्टिकल सीक्वेंस में याद रखने हैं। 352 फॉर नेशनल इमरजेंसी, 356 फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स और 360 फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356, 360, दैट्स इट। ऑलराइट, अब टाइम है एक रैपिड फायर रिकॉल का। देखता हूं कितना याद हुआ। मैं सवाल पूछूंगा और आपको फौरन जवाब देना है। अपनी मेमोरी को टेस्ट करने का टाइम है। रेडी? लेट्स डू दिस। महाभियोग का नोटिस पीरियड, जल्दी। 14 दिन, बिल्कुल सही। ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल आर्टिकल 123, 123 गो, परफेक्ट। क्षमादान की शक्ति कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 72। शानदार। तो ये था आपका राष्ट्रपति पर एक हाई स्पीड रिवीजन।
हमने आज जो भी फैक्ट कवर किया है वो अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। और हमेशा याद रखिएगा, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान है। पढ़ते रहिए।